सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक विशेष सूचना के साथ कि बेरोजगारों के लिए 2022 बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। आइए हम बात करते हैं बेरोजगारों के विभिन्न मुद्दों पर कि आखिर क्यों है 2022 युवाओं के लिए चुनौती भरा। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, तथा शिक्षकों की एकजुटता से सरकार की बोलती बंद है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार की बोलती बंद है, और जबकि युवा मंच टीम द्वारा लगातार टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों की डिमांड की जा रही है और मामला न्यायालय में भी जाने वाला है। तो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि क्यों बंद है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा लगातार लेटर जारी हो रहे हैं, लेकिन प्रबंधक और जिला विद्यालय निरीक्षकों की तानाशाहीपूर्ण रवैया रुक नहीं रही है। मित्रों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, प्रेषक सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हिरणनगर प्रयागराज, जिला विद्यालय निरीक्षक के सभी अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, कानपुर देहात, कुशीनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, फतेहपुर, बुलंदशहर, मेरठ एवं अन्य 1-2 मेरठ में 1-2 हैं, तो अन्य उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, इन सभी जिलों में तदर्थ शिक्षकों की पर्याप्त मात्रा है। और आप सभी को बता दें कि इनके पक्ष में मतलब इनके जो अधियाचन आए थे उस पर तदर्थ शिक्षकों का कई वर्षों से कब्जा था और वहाँ चयनित शिक्षकों को भेजा जाने लगा। तो संजय सिंह, जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मामला लड़े थे 83/2016 संजय सिंह के केस में पारित मामले को आप देख सकते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से इसमें सीधे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2021 प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता संवर्ग के सापेक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12 के अधीन उपनियम 8 तथा 10 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों को समायोजन का प्रस्ताव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी, अर्थात उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इस संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि तदर्थ शिक्षकों को यथावत बनाए रखते हुए उनके स्थान पर नियमित चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड लगातार पत्राचार कर रहा है, लेकिन इसकी बात सुन नहीं रही। जब तक सरकार इस पर नहीं बोलेगी, जब तक मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप नहीं होगा, तब तक यह संभव नहीं है। चाहे कितना भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कोशिश कर ले, चाहे कितना भी जो है शिक्षा निदेशालय कोशिश कर ले, इस पर कुछ होने जाने वाला नहीं, जब तक मुख्यमंत्री जी द्वारा सख्त आदेश नहीं होगा कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके सभी खाली पदों का डाटा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर भेजा जाए। अन्यथा उन प्रबंधकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों की नौकरी दांव पर लग जाएगी। आपने हाल ही में सुना होगा विजेश मिश्रा की खरबों की संपत्ति जिस पर बुलडोजर चला है, तो ये कहीं ना कहीं ये तदर्थ शिक्षकों की देन है, जो तमाम जिला विद्यालय निरीक्षक खरबों में खेल रहे हैं, जो बिहार ही नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जो है माल खुलवा रहे हैं। तो इसको आप समझिए। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं समझूंगा कि आप पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, शिक्षित हैं, आपको समझाना मुश्किल है। पीटी का भी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था और अगली पीटी होने वाली है, पेट होने वाला है, और बड़ा दुर्भाग्य है कि जो भी साथी हमारे हैं लेखपाल का फार्म भरे थे, लेखपाल में क्या हुआ कि यह तय तब हुआ जब आप फार्म भर लिए कि आप परीक्षा में बैठने लायक हैं कि नहीं लायक हैं। आपको परीक्षा में बैठाया जाए या ना बैठाया जाए, यह तब तय होगा जब आप फार्म भर चुके होंगे, और फीस आप तब देंगे जब तक परीक्षा की तिथि है। 19 जून को परीक्षा है, 19 जून तक आपसे फीस ली जाएगी। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि युवाओं को लूटने का, ठगने का एक बड़ा सिस्टम है कि पहले आप पेट की परीक्षा दो, उसके बाद आप परसेंटाइल का इंतज़ार करिए, परसेंटाइल के बाद आप जो है नॉर्मलाइजेशन का इंतज़ार करिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको बता दें, फिर आपको यह तय करेगी सरकार, संस्थान, बोर्ड कि आप लेखपाल की भर्ती में शामिल होने के लिए परीक्षा में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि नियम यह चाहिए कि पेट का एक निर्धारित कटाप हो, चाहे 90-97 कर दें, चाहे 80-90 कर दें, जो भी सरकार को अच्छा लगता है, जो भी सरकार उचित चाहे, उसका एक कटाप निर्धारित कर दे कि अगर आप पेट की परीक्षा में इतने परसेंटाइल तक नंबर लाते हैं, इतने % तक नंबर लाते हैं, तो आपको आगामी परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा, जिस तरीके से टेट और सीटेट में होता था, जैसे हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए। आप इसको तय करिए, अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप लोग अवश्य दीजिए। आखिर आप लोग क्या चाहते हैं?
और एक बात और बता दें आप लोगों को मित्रों की जो विकलांग कोटा के लोग हैं, जो शारीरिक रूप से पीएच हैं या तमाम विकृतियां हैं, उनका कोई कटाप नहीं है। यह भी एक बड़ा दुर्भाग्य है। महिलाओं का कटाप सबसे अधिक जाना, यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जूनियर शिक्षक भर्ती में 50% और डबल गोला मामले की सुनवाई पर लगातार साथी हमारे सवाल कर रहे हैं कि आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो मित्रों आप सभी को बता दें कि 50% मामले पर याचिका कई बहुत समय से पहले पड़ी हुई है और इसकी अर्जेंसी नहीं एक्सेप्ट हो रही है। और डबल गोला मामले पर आपको बता दें कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा काउंटर नहीं लगाया जा रहा है। काउंटर न लगाने की वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है। जल्द हम लोगों का प्रयास है, क्योंकि कपाट खुल गया है। संजय कुमार उपाध्याय ने जिस कोठार का ताला बंद करके चाबी लेकर चले गए थे, उसका कोठार खुल गया है और उसकी रिपोर्ट सरकार तक भेज दी गई है। उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, सरकार इस पर आदेश देगी। लेकिन एक बड़ा सवाल हम लोगों को कई अधिकारी कर्मचारियों से बात हुई कि जूनियर में पदों की संख्या बढ़ना संभव है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो विज्ञापन है, विज्ञापन के सापेक्ष ही भर्ती होगी, कोई पद नहीं बढ़ेंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। अब बाकी इस पर सरकार जाने, सरकार आगे क्या करेगी, सरकार की मंशा क्या है। तो यही कहा जा सकता है कि जूनियर में पदों की संख्या बढ़ना मुश्किल है। जिस तरीके से आपको मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आसार खत्म हो चुके हैं। आप सभी को पता है कि यूनेस्को की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश में 3,30,000 पद खाली हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों कि उत्तर प्रदेश में जो 3,30,000 पद खाली हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूनेस्को की रिपोर्ट में खाली हैं। सरकार की नज़रों में छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। अभी कल ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि अभी भर्ती का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार रोजगार के सवाल पर नहीं आई है। और स्पष्ट रूप से आपको बता दें, और सरकार भी यही चाहती थी कि बीटीसी, बीएड, डीएलएड आपस में लड़ते रहें, ताकि उनका ध्यान प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भटक करके कहीं और चला जाए। और तमाम छोट भैया नेता, तमाम लोग जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड इधर उधर कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको उलझाए रहें, आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की डिमांड सरकार से न कर पाओ। जबकि ज़रूरत है कि सभी प्रदेश के जो 21 लाख टेट में फार्म भरे हैं, उनको एक साथ एकजुटता से मिल करके कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करना चाहिए। और एक बार 21 लाख लोग उतर आए तो सरकार को भर्ती देना पड़ेगा, क्योंकि 51,112 पदों का हल्फनामा सरकार ने खुद लगाया कि मेरे पास पद खाली हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं आप कहाँ हैं, क्यों सो रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी समस्या है। टीजीटी पीजीटी 2021 प्रतीक्षा सूची के 1800 से अधिक पद खाली हैं। 12/8 इसमें रोड़ा बना हुआ है। अब आप सभी मित्रों को बता देना चाहता हूं कि 1496 पदों पर तदर्थ शिक्षकों का अधियाचन आया था, जिसमें 18 पदों पर तदर्थ शिक्षकों का चयन हुआ है। बाकी सब पद खाली। और तमाम जिन साथी जैसे सोशल हिंदी जिनका रिजल्ट लंबित था, वो छात्र मनचाहा विद्यालय अपने ज़िले में विद्यालय पाना चाहते थे, लेकिन विद्यालय न मिलने की वजह से वे साथी उस विद्यालय में जहाँ ज्वाइनिंग ली है उसी विद्यालय में बरकरार बने हुए हैं। ऐसे में 1800 से अधिक पद खाली हैं। अगर जो साथी प्रतीक्षा सूची में हैं, अगर वो चाहें तो उनको एक लंबा लाभ मिल सकता है। और आपको बता दें कि इसका कोर्ट ही अंतिम विकल्प है। जिस तरीके से 2013 की भर्ती में प्रतीक्षा सूची को चैलेंज कर दिया गया था और एक काउंसलिंग के तहत इस भर्ती प्रक्रिया को जो है पूरा किया गया था, जिसमें 602 लोगों को एक साथ शिक्षा निदेशालय में खड़ा होकर के नौकरी मिली थी। हम लोग वहाँ उपस्थित थे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी जो है 12/8 का जो अधिनियम है, जो 13/3 रोड़ा बन रहा है, जो 13/3 का मामला है, उसको समाप्त करने के लिए तो न्यायालय अगर आदेश देगा तो काउंसलिंग के तहत एक साथ आपको नियुक्ति दी जा सकती है। 1800 से अधिक पद खाली हैं। तो जो भी साथी हैं 50-60 की लिस्ट में हैं, हर विषय की 50-60 की सूची में हैं, तो उनको तत्काल इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो भी साथी युवा मंच से जुड़ना चाहते हैं 94 51 50 56 85 पर आप संपर्क करें। निश्चित तौर पर इस पर संघर्ष किया जाएगा, क्योंकि आज के दौर में रोजगार पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में आपके हाथ से रोजगार आपकी आंखों के सामने से निकल जाए तो ये आपके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर आप अवश्य जुड़िए। मुझे पूरा यकीन है कि 1800 से अधिक जो पद खाली हैं उस पर आप लोगों को
नियुक्ति मिलेगी, अन्यथा ये पद तदर्थ शिक्षकों के हाथ फिर से चले जाएंगे। बाकी जिम्मेदारी आपकी है, अपना भविष्य खुद तय करें। आप अपने भविष्य के निर्माता हैं, अपने भविष्य के आप विधाता हैं, तो आप खुद तय करिए। प्रदेश के कई साथी लगातार LTGIC के विज्ञापन को लेकर के कि कब आएगा सवाल कर रहे थे। तो हमने जो है पुष्कर श्रीवास्तव जी से, जो यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं लोक सेवा आयोग के, उनसे संवाद किया तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से निकला कि मामला LTGIC विषयों के विवाद बने हुए हैं कि किसमें कौन सी योग्यता होनी चाहिए। जब तक इस योग्यता का मामला निस्तारण नहीं किया जाता, जब तक लोक सेवा आयोग में न्यायालय द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता कि कौन से विषय में कौन सी योग्यता होगी, तब तक प्रक्रिया लंबित रहेगी। और जैसे ही विषयों की योग्यता पर स्पष्टीकरण हो जाता है तो विज्ञापन देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम विज्ञापन तो देना ही चाहते हैं, लेकिन जब तक योग्यता निर्धारित नहीं होगा तब तक मामला यूं ही लंबित रहेगा। तो आप सब समझिए इसको। न्यायालय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी प्रयास करिए। पत्राचार, सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल आदि का उपयोग करिए, थोड़ा सा सक्रिय होइए, तभी कुछ संभव हो। TT 2021 विवादित प्रश्नों पर किसको मिलेगा लाभ, कितने प्रश्न हैं विवादित? तो आप सभी को बता दें कि 8 प्रश्न तो युवा मंच टीम के द्वारा विवादित श्रेणी में हैं और कुछ प्रश्न 2-3 प्रश्न अंग्रेजी के हैं, एक जिसको लगभग 10 प्रश्न विवादित हैं। तो ऐसे में जिन साथियों के इन 10 प्रश्नों पर अंक नहीं मिले हैं तो उम्मीद करता हूं कि न्यायालय उनको न्याय देगा और जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं वो बहुत ही अकाट्य हैं तो होगा। एक सवाल और तमाम साथी फ़ोन करके दिन भर करते रहते हैं कि याची या सबका होगा लाभ, कि केवल याचियों को लाभ मिलेगा या सभी को लाभ मिलेगा। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं न्यायालय निर्भर करता है, न्यायालय किसको लाभ देगा, याचियों को लाभ देगा या सबको लाभ देगा। हाँ, बेहतर यही होगा कि अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप याची बन जाएंगे तो आपको लाभ मिल सकता है और सबको ही लाभ मिल सकता है, ऐसा नहीं है। तो हालांकि प्रदेश में 21 लाख लोग फार्म भरे हैं, 21 लाख लोग में जो है सब तो याची नहीं बने हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे याची बन जाना चाहिए तो मैं यही कहूँगा कि 1000-2000 रुपये आपके जीवन से बढ़कर नहीं है, आपके भविष्य से बढ़कर नहीं है, तो आपको याची बन जाना चाहिए। अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती कहीं से आ गई, सुगवाट 17,000 की सुगवाट आपने देखा ही होगा, अगर कहीं से आ गई तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि याची लाभ अगर दिया गया न्यायालय के द्वारा तो आप परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाएंगे। भविष्य आपका है, फैसला आपका है, आप अपने भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। आपको निर्धारित करना है कि आपको करना क्या है। जो तमाम साथी, तमाम यूट्यूबर से भी कह रहे हैं कि लोग भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, सबको लाभ मिलेगा, तो अगर ऐसा हो जाता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्या ये यूट्यूबर्स आपके जिम्मेदार होंगे? या उनसे पूछिए, सवाल करिए। जो भी साथी याची नहीं बने, अगर याची बनना चाहते हैं तो आप युवा मंच टीम से जुड़ करके भी याची बन सकते हैं। तमाम याचिकाएं पढ़ रही हैं, उसमें भी आप जुड़ करके याचिका में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है तो आप 94 51 50 56 85 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। और जो भी साथी याची नहीं बने हैं, अगर आप याची नहीं बनना चाहते हैं, राम भरोसे रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप राम भरोसे रहिए। अगर लाभ मिलेगा तो अच्छी बात है, युवा मंच टीम आपके साथ हर पल हर क्षण रहेगी। तो धन्यवाद। जितने भी साथी हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हर नौजवान के पास आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। 2022 आपके जीवन में चुनौतीपूर्ण है ही, क्योंकि प्रदेश में जो सरकार बनी है वो रोजगार के सवाल पर नहीं बल्कि लाउडस्पीकर, हिंदू मुस्लिम आदि धर्मों के विशेष प्रोपेगेंडा बनी हुई है। रोजगार इनकी एजेंडे में नहीं था। फिर भी 60% आबादी है युवाओं की। अगर हम लोग चाहेंगे तो संघर्ष करेंगे तो सरकार को हमारा हक देना ही होगा। तो हम चाहें, अगर आप लोग युवा मंच टीम से जुड़ना चाहते हैं तो आप 94 51 50 56 85 से भी जुड़ सकते हैं। और आप अनिल सिंह @अनिल_सिंह9450 टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें, लाइक करना न भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।